आज स्टार्ट कर रहे हैं मूल कंसेप्ट का नया टॉपिक है। क्या है? एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास हेडिंग दे दिए, मेरे साथ लिखना, साथ में लिखना। कहता है साथ में लिखना, व्हेन एन एलिमेंट हैविंग नंबर ऑफ आइसोटोप्स, बात नहीं करो, बात नहीं करो, लिखो साथ में, व्हेन एन एलिमेंट हैविंग नंबर ऑफ आइसोटोप्स। बोलो जी, आइसोटोप समझते हो? आइसोटोप किसको कहते हैं? एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए? सेम। और मास नंबर क्या होना चाहिए? डिफरेंट। बट मास नंबर जो होना चाहिए ये होना चाहिए डिफरेंट। अगर ऐसा होगा तो बोलो जी, इसको क्या बोलते हैं? आइसोटोप। कहता है जब कभी एक एलिमेंट का एक से ज़्यादा आइसोटोप हो तो देन वी कंसीडर, तब हम लेते हैं क्या? देन वी कंसीडर एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। तब हम लोग एवरेज एटॉमिक मास उस एलिमेंट का कंसीडर करते हैं। जैसे यहाँ देखना, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन की बात करो, नहीं पहले थोड़ा सा आइसोटोप्स का जिक्र कर लेते हैं। आइसोटोप्स, बोलो जी, क्या बोले? एक ही एलिमेंट का अलग अलग फॉर्म, जिसमें क्या होना चाहिए? एटॉमिक नंबर सेम लेकिन मास नंबर डिफरेंट। कहता है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर but different mass number। बट मास नंबर अगर अलग अलग होगा तो इसे हम क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स। इधर लिख लेना, कॉल्ड आइसोटोप्स। जैसे यहां देखना, आइसोटोप्स ऑफ, मान लो हाइड्रोजन ही लेते हैं, तो बोलो जी हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप होता है, H या इसको D लिखते हैं, तीसरा H या इसको T लिखते हैं। रुक जाना एक मिनट, यहाँ ध्यान दो। एटॉमिक नंबर कितना होता है सबका? 1। लेकिन मास नंबर देखोगे तो यहाँ 1, यहाँ 2 और यहाँ 3। तो एक वाले का नाम होता है प्रोटियम। क्या बोलते हैं? प्रोटियम। दूसरे को ड्यूटेरियम और तीसरे को ट्राइटियम बोलते हैं। तुम याद रखिएगा, ये 3 आइसोटोप है, तो इसमें देखो तो ये ऊपर वाला जो नंबर है ये क्या बताता है? मास नंबर कह सकते हो। लेकिन इसके केस में, आइसोटोप के केस में, इसी को एटॉमिक मास भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास। और नीचे वाला जो है इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। तो देखो तो इन तीनों फॉर्म में जो हम हाइड्रोजन का जो बताए, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, तो देखो तो सबका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर क्या है? डिफरेंट। इसी को हम क्या बोलते हैं? आइसोटोप। तो कभी भी अगर आइसोटोप एक एलिमेंट का एक से ज़्यादा दिखाई दे तो जब मास कंसीडर करना होगा तो क्या लोगे? सबका एवरेज करोगे। उसी को बोलते हैं एवरेज एटॉमिक मास। कैसे निकालते हैं? बाद की बात बता रहा हूं। एवरेज एटॉमिक मास कब कंसीडर करेंगे? जब किसी एलिमेंट का क्या मिलेगा? एक से ज़्यादा आइसोटोप। तो क्या लोगे? एवरेज एटॉमिक मास। जैसे देखोगे, हम ले रहे हैं एवरेज एटॉमिक मास के लिए, अब हम एग्जाम्पल में ले रहे हैं एवरेज एटॉमिक मास के लिए आइसोटोप्स ऑफ कार्बन।
तो जानते हो कि जनरली कार्बन का आपको दिखाई देता है, कार्बन का एक फॉर्म 12 वाला, और एक फॉर्म जानते हो कि C14 भी होता है ना जी। तो अब हमने अभी अभी आपको बोला कि हम एवरेज कैसे लें। ये तो था क्या, एटॉमिक मास कह लो या मास नंबर कह लो, एटॉमिक मास कहो या मास नंबर कहो, याद रखना एक आइसोटोप के केस में दोनों सेम होता है, मास नंबर कहो या क्या बोले एटॉमिक मास, ये दोनों क्या होता है, सेम होता है। किसके केस में, एक सिंगल आइसोटोप के केस में। और ये नीचे वाला तो आपका क्या था, एटॉमिक नंबर। हमने क्या बोला कि एटॉमिक नंबर तो सेम है, इसका क्या ले लो, एवरेज। क्या ले लो, एवरेज। अब कार्बन तो नीचे 6 ही रह जाएगा एटॉमिक नंबर। पेज टेबल में सामने करो, पेज टेबल सामने करो, कार्बन का मास देखो, कहाँ है पेज टेबल, कार्बन का मास देखो 12.06 नजर आया। अरे कितना है, 0.1, जो भी है 0.1 के आसपास रख लो, 12.01। तो ये जो 12.01 आया और यहाँ 6 आया, तो ये जो 12.01 होगा, अब ये क्या बताएगा, चूंकि इसको इस तरह से लिखा गया है कि वो सबका क्या बता दे, एवरेज। तो ये मिल गया हमको एवरेज एटॉमिक मास। क्या मिल गया, एवरेज एटॉमिक मास। और ये तो आपका एलिमेंट क्या था, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर में तो कोई बदलाव इसमें ही नहीं होगा, क्योंकि सब एटॉमिक नंबर एक ही एलिमेंट का है ना। यहाँ मास में देखो तो एक फ्रैक्शनल वैल्यू आया। फ्रैक्शनल कब आएगा, जब उसका हम किसी तरह से एवरेज निकाल रहे हो। कैसे एवरेज निकालते हैं, आज यही सीखना है, यही सीखना है, ये निकालते कैसे। तो फिर से सुनना, जब किसी एलिमेंट का क्या पाया गया, एक से ज़्यादा आइसोटोप, तो आइसोटोप में मास नंबर डिफरेंट होगा। हमें तो लेना किसी एक ही मास को है, तो हम क्या करते हैं, जितना तरह का आइसोटोप है उसके मास को एवरेज निकालते हैं, और उसी को क्या बोलते हैं, एवरेज एटॉमिक मास। अब फिर से एक बार डेफिनेशन पे आओ, पढ़ो। व्हेन एन एलिमेंट हैविंग नंबर ऑफ आइसोटोप्स, देन वी कंसिडर क्या, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। यानी जैसे देखो यहाँ पे कार्बन में एक से ज़्यादा आपका क्या था, आइसोटोप, तो हमने क्या किया, उस मास का एवरेज निकाला है, और क्या मिल गया, एवरेज। कैसे निकालते हैं वो अलग की बात, बताओ, इसको मेंशन करो। देखो यहाँ कभी हमने आपको सिखाया था कि जो मास नंबर होता है, मास नंबर को किसे लिखते थे, ए से। बोलो ये किसके बराबर था, भुला गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये मैंने सिखाया था। तो ये तो याद होगा, मास नंबर बराबर ये होता है। दूसरा चीज देखना, फॉर एन आइसोटोप, फॉर एन आइसोटोप, आइसोटोप के केस में याद रखिएगा, जो उसका मास नंबर है, जो उसका मास नंबर है वही उसका क्या है, एटॉमिक मास। ये सब जगह लागू नहीं होता है, क्योंकि एटॉमिक मास देखोगे आपको क्या रहेगा, एवरेज में रहता है, अरे दशमलव में रहता है ना। तो कभी भी दो एक होल नंबर का अगर जोड़ लिखोगे तो कभी भी फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं आएगा। ये फ्रैक्शनल वैल्यू इसलिए दिखाते हैं क्योंकि ये कैसा वैल्यू है, एवरेज। कैसा है, एवरेज। जबकि मास नंबर कभी भी दशमलव में, फ्रैक्शनल में नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि मास नंबर बराबर हमेशा क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ, क्लियर है। तो ये कभी भी फ्रैक्शनल वैल्यू में नहीं दिखेगा, लेकिन ये आपको इसलिए फ्रैक्शन में दिखाई देता है क्योंकि कैसा है, एवरेज। उसको मेंशन कर। कहता है आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट, आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट एग्जिस्ट एज, दो ही फॉर्म में आपको क्वेश्चन में या डाटा में कहीं मिलेगा। पहला रहेगा इन फॉर्म ऑफ रेशियो, दूसरा रहेगा इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज। एक आपको रेशियो में दिखाई देगा और एक बार कैसा दिखाई देगा, परसेंटेज में। क्या देखना, रुक जा, छोड़ दे, कुछ नहीं। पहला देखो, कहता है व्हेन इन फॉर्म ऑफ रेशियो, अगर हमें रेशियो में दिया है तो इसको कैसे सोचेंगे,
यहाँ देखना, एवरेज एटॉमिक मास AAM लिखे हैं ऑफ एलिमेंट बराबर, क्या देखना, ये समझते हो, समेशन सिग्मा। इसका मतलब क्या होता है, समेशन यानी जोड़ किसका लेना है, एटॉमिक मास इनटू रेशियो। जितना एलिमेंट होगा, जितना भी आइसोटोप होगा, आइसोटोप का क्या लेना था, एटॉमिक मास इनटू रेशियो। नीचे में भी यही सिग्मा है। अब किसका सिग्मा यानी सम किसको करना है, तो वही आइसोटोप के केवल रेशियो का। तो बोलो ऊपर में क्या था, एटॉमिक मास इनटू रेशियो का जोड़, और नीचे में कौन है, रेशियो का। ये नहीं समझ में आता है क्या लिख दिए। यहाँ देखना, सेम चीज़ अगर हम इसको अब लिख दे इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज, ध्यान देना, इसको हम अब लिख रहे हैं इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज। क्या ध्यान देना, अब हम जो परसेंटेज लेंगे तो यहाँ पे अब रेशियो का टर्म हट जाएगा, क्या आएगा, परसेंटेज। अरे होगा। अब कहता है अगर दूसरा केस, कि दूसरा केस में कहा कि ये आपका अब अगर परसेंटेज में हो, किस में हो जी, इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज, तो सेम वैसे ही जैसे वहाँ ऊपर में लिखे। बोलो कैसे, एवरेज एटॉमिक मास निकालने का तरीका, समेशन किसका, एटॉमिक मास इनटू रेशियो था, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास इनटू परसेंटेज। अरे होगा। नीचे में यहाँ रेशियो का सम था आइसोटोप का, यहाँ परसेंटेज का सब फिक्स होता है, कितना, 100। और परसेंटेज का जोड़ कितना होता है, वो फिक्स होता है, कितना, 100। तो ये फार्मूला कभी याद होने वाला नहीं है, लेकिन आपको थ्योरी में ये फार्मूला आपको ऐसे ही दिखाई देगा। थ्योरी में आपको फार्मूला ऐसे ही दिखाई देगा, इसी फॉर्म में। ये कभी भी याद नहीं होता। कैसे याद होगा, रुक जाना भी, अभी कुछ मत लिखो, अभी कुछ नहीं लिखो। यहाँ देखो, हमने क्या किया, एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ देखो, जैसे मान लो कोई एक आइसोटोप, कोई एक एलिमेंट है, मान लिया कोई एक एलिमेंट है जिसका 2 आइसोटोप मान लेते हैं। एक आइसोटोप 1 है और दूसरा आइसोटोप 2 है, मान लिया। यहाँ देखो, तो इसका अभी हम बोले थे एटॉमिक मास अलग अलग होगा। अरे होगा ना, एक का A1 और दूसरे का A2, सेम एलिमेंट का 2 आइसोटोप है, आइसोटोप 1 और आइसोटोप 2, तो एटॉमिक मास A1 और A2। इसका हम रेशियो ले लेते हैं, मान लो इसका X1 और इसका X2। परसेंटेज ले लेते हैं, मान लो इसका Y1 और उसका Y2, इसका Y1 और इसका Y2। Y2 बराबर कर सकते हो 100 माइनस Y1, क्योंकि परसेंटेज का जोड़ कितना होता है, 100। अरे होता है ना, Y1 प्लस Y2 का जोड़ कितना होगा, 100, यानी Y2 बराबर लिख सकते हैं 100 माइनस 1। अब इसको हम इस्तेमाल करके हम फार्मूला निकालेंगे। चलो पहला क्या था जी, व्हेन इन फॉर्म ऑफ रेशियो, रेशियो के फॉर्म में है तो हमें कैसे सोचना है। बोलो जी, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट हमें निकालना होगा। अब समझना, एक मिनट, यहाँ देखो ऊपर में क्या है, एटॉमिक मास गुने रेशियो, एटॉमिक मास गुने रेशियो किसका, आइसोटोप के जोड़, यानी कि एटॉमिक मास गुने रेशियो का जोड़ लिखना है, किसका, आइसोटोप का। फिर से बोलना, एटॉमिक मास गुने रेशियो का जोड़ लिखना है, किसका, आइसोटोप। तो बोलो पहला आइसोटोप 1 है, यहाँ बोलो एटॉमिक मास कितना, A1, रेशियो X1 प्लस Q प्लस सिग्मा। एक आइसोटोप खत्म हुआ ना जी, एक आइसोटोप का क्या आ गया, एटॉमिक मास इनटू रेशियो। एक खत्म हुआ, बीच में कौन साइन आएगा, प्लस। अब दूसरा A2 इंटू X2 और डिवाइडेड बाई नीचे में आइसोटोप के रेशियो का जोड़, तो रेशियो कितना है, X1 प्लस X2। अब ये शायद फार्मूला इस तरह से जब आ गया, अब ये समझना आसान हो जाता है। नहीं हो गया, क्या किए, बोलो ऊपर में क्या किए, एटॉमिक मास गुने रेशियो का जोड़, और नीचे में केवल रेशियो का जोड़। फिर से रेशियो में होगा तो क्या करोगे, एटॉमिक मास गुने रेशियो का जोड़, और नीचे में रेशियो का जोड़। चलो दूसरा देखो,
दूसरा कहता है जब ये परसेंटेज के फॉर्म में हो, व्हेन इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज, अगर आपको परसेंटेज में दिया रहेगा तो कैसे सोचोगे, बोलना एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट निकालने का तरीका हमने क्या सिखाया, बोलो यहाँ पे एटॉमिक मास इनटू परसेंटेज। तो बोलो किसका, आइसोटोप का। पहला आइसोटोप का बोलो A1, बोलो Y1, दूसरा A2 और Y2। Y2 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस Y1, और नीचे में तो फिक्स है, जैसे यहाँ पे था रेशियो का जोड़, यहाँ परसेंटेज का जोड़ हमें फिक्स है कितना 100। अरे कितना 100, वो तो फिक्स है ना, परसेंटेज का जोड़ हमेशा फिक्स। तो दोनों फार्मूला एक ही जैसा है, बस आपको बस दिमाग में रखना है क्या, बोलना ऊपर में क्या लेना था एटॉमिक मास गुने रेशियो, यहाँ नीचे में क्या लेना था एटॉमिक मास इनटू परसेंटेज। वहाँ ऊपर वाले में नीचे में रेशियो का जोड़, यहाँ नीचे में परसेंटेज का जोड़, परसेंटेज का जोड़ फिक्स होता है कितना 100। समझ में आया, उतारिए क्वेश्चन देंगे। चलिए क्वेश्चन दें, लिखना। कहता है क्लोरीन हैज, क्वेश्चन लिखना, क्लोरीन हैज 2 आइसोटोप्स, 2 आइसोटोप है, एक है Cl35, दूसरा है Cl37। कहता है इफ AAM एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज, नहीं एवरेज एटॉमिक मास, मोल रेशियो दिया हुआ है, इफ रेशियो ऑफ आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन is 3:1, then find the average atomic mass, average atomic mass of chlorine। उस क्लोरीन का आपको एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। रेशियो दे रखा है, बस एक बार केवल सोचना सीख जाओ। तो ये सब पुराने समय में BCC जो होता था उसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, IIT में पुराना 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा हुआ है कुछ नहीं, अगर समझ गए तो तुरंत बन जाएगा, नहीं समझे तो नहीं बनेगा। आगे आंसर 35.5, यही सिखाए जी। दो रुक जा, छोड़ो, यहाँ देखो, सबसे पहले एक काम करो, टेबल जरूर बनाओ। मेरे पास एलिमेंट है क्लोरीन जिसका 2 आइसोटोप है, एक है Cl35 और एक है Cl37। हमें क्या मिला, एटॉमिक मास बोलो, यहाँ 35 यानी A1 बराबर 35, A2 बराबर 37। हमें रेशियो दे रखा है, कितना दे रखा है 3:1, इसका 3 और इसका 1, यानी x1 बराबर इतना और x2 बराबर इतना। इस फॉर्म में हम इसलिए लिख दिए ताकि वो आपको टेबल समझना आसान हो जाए। अरे अब मिल गया, अब आपको डाटा मिल गया। हमने क्या सिखाया था, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, यहाँ पे कौन है क्लोरीन, अरे है, कैसे निकालोगे A1 इंटू x1 प्लस A2 इंटू x2 डिवाइडेड बाई x1 प्लस x2। अरे हमने सिखाया है ना, बोलो A1 कितना है 35 इंटू 3, ये है 37 इंटू 1, नीचे में इस रेशियो का जोड़ 3 + 1, ये हो जाएगा कितना, यहाँ देखो 37 और 105, 142/4, कितना आ गया 35.5, हो गया आंसर। बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं।
लिखो अगला क्वेश्चन। बोरोन हैज 2 आइसोटोप्स। बोरोन का 2 आइसोटोप है, एक दिया गया है B10 एंड B11। कहता है इफ AAM of boron, average atomic mass of boron is, ये दिया गया है आपको 10.8, 10.8। तो आपसे मांगा देन फाइंड द परसेंटेज कॉम्पोजिशन, परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ आइसोटोप्स ऑफ बोरोन। बोरोन के आइसोटोप का आपको निकालना है परसेंटेज कॉम्पोजिशन। जी बनाइए जल्दी। सुनो सुनो, यहाँ देखो, यहाँ देखो कितना है आंसर। पहला का होगा 10.8 है ना, तो पहला होगा 20% और 11 वाला होगा 80%। देखो यहाँ कैसे सोचते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी दे तो हम कहते हैं मेरा अपना तरीका है, एक टेबल जरूर बनाओ, उस तरह का जो टेबल सिखाएं। तो यहाँ पे एलिमेंट दे रखा था कौन, बोरोन, उसका 2 आइसोटोप B10 और B11, यानी एटॉमिक मास मिल गया 10 और 11। हमें निकालना क्या था, परसेंटेज, यानी हमें निकालना है इसका Y1 बराबर और Y2 बराबर। Y2 बराबर कितना होता है 100 माइनस Y1। ये हमें निकालना है, ये नहीं निकालना है। हमें दिया हुआ था क्या, A1 दिया हुआ था और A2 दिया हुआ था। इसको एक काम करना, थोड़ा इधर करके लिख देते, ठीक है। A1 और A2 दिया हुआ था, Y1 और Y2 निकालना। एक चीज़ और दे रखा है, एवरेज एटॉमिक मास हमें दे रखा है, गिवन एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरोन। ये कितना दे रखा है 10.8। हमने क्या सिखाया आपको, बोलो परसेंटेज में रहेगा तो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरोन निकालने का तरीका क्या सिखाए थे, बोलो ऊपर में क्या, एटॉमिक मास गुने परसेंटेज, यानी हो जाएगा A1 इंटू Y1 प्लस A2 इंटू Y2। Y2 की जगह 100 माइनस Y1 और नीचे में कितना परसेंटेज का जोड़ यानी 100। ये दे रखा है आपको 10.8। बैठाते जाओ, ये 10 इंटू Y1, यहाँ 11 इंटू 100 माइनस Y1 डिवाइडेड बाई कितना 100। इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा 1080 10Y1 प्लस 1100 माइनस 11Y1। ये कितना बचा माइनस Y1। अरे होगा माइनस Y1, यानी इधर जो है अभी रहने तो 1080 बराबर 1100 माइनस Y1। चलो अब इसको एक काम करो, इसको इधर ले आओ Y1, तो Y1 बराबर इधर 1100, इसको इधर ले गए माइनस 1080, कितना हो गया 20%। Y1 किसका माने थे B10 का, तो कहोगे देन Y2 बराबर कितना हो जाएगा 100 माइनस Y1, यानी 100 माइनस 80 20 कितना हो गया 80%। कुछ भी नहीं था कुछ। इस तरह से एकदम टेबल में बैठा के बनाइए, कभी गलती नहीं होगा। और एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछ देता है, 2-4 साल में देख रहे हैं एक आध बार यहाँ से एवरेज एटॉमिक मास से एक क्वेश्चन डाल देता है। हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं। कहता है कि कोई एलिमेंट है, मान लो एन एलिमेंट M, मान लेते हैं कोई M है, हैज़ आइसोटोप, मान लो ऐसा है M12 एंड M14। आपको दे रखा है इफ AAM ऑफ एलिमेंट, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इज, मान लो दिया 12.5। तो
तो आपसे पूछा देन फाइंड द परसेंटेज कॉम्पोजिशन एंड रेशियो, दोनों चीज पूछ दिया, परसेंटेज कॉम्पोजिशन भी पूछ दिया एंड रेशियो ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट एम। उस एलिमेंट एम का आपको दोनों निकालना है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन भी निकालना है और रेशियो भी निकालना है। चलो जल्दी बनाओ। चलो देखो यहाँ जैसे सिखाए हैं सेम वैसे ही प्रोसीड करता ना जी। इसमें सोचना क्या था, यहाँ देखो एलिमेंट है M12 और M14, यहाँ उसका एटॉमिक मास दे रखा है कितना 12 और 14। यहाँ रेशियो मान लो इसका x1 और x2। आपसे क्या पूछा था, x1 बाई x2 बताओ। अरे यही ना रेशियो, रेशियो ऐसे ही निकालते हैं ना अनुपात में। परसेंटेज निकालो, दूसरा का परसेंटेज भी बताओ, यानी y1 निकालो और y2 तो फिक्स है 100 माइनस y1 होगा। यहाँ पे आपको गिवन है क्या दिया था, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, बोलो कितना दे रखा था 12.5। हमें पता है बोलना कि एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट निकालने का तरीका, अगर परसेंटेज वाला हो तो परसेंटेज वाला अप्लाई करो। क्या सिखाए थे, ये था मेरा A1, ये था मेरा A2। कैसे सिखाए थे, A1 गुने Y1 और A2 इंटू Y2 की जगह क्या लिखोगे, और नीचे में परसेंटेज का जोड़ यानी 100। देखो तो ये दिया हुआ था 10.8 दिया था, A1 इंटू Y1 सॉरी कितना दिया था 12.5, जो भी है। A1 कितना है 12Y1, ये है 14 और यहाँ पे कितना 100। इसी को ना सॉल्व करना है, इसको इधर ले आओ, कितना हो जाएगा 1250। इधर 12y1 प्लस 1400 माइनस 14y1 कितना बचेगा, इधर माइनस 2y1 और इसको इधर कर। पर एक मिनट हर स्टेप में ढंग से चलो, हर बार आना नहीं, जो जैसा है। इधर 1400 क्या था 1400। अब यहाँ देखो इसमें से घटाओगे कितना बचेगा -2y1। अब इसको इधर ले आओ तो -2 इधर 2y1 बराबर हो जाएगा 1400 माइनस 1250 यानी 150। यानी साफ दिखाई दिया y1 बराबर कितना 150 डिवाइडेड बाई 2 यानी 75%। देन y2 निकाल लो, 100 माइनस y1 यानी कितना हो जाएगा 25%। अब यहाँ देखना, जब परसेंटेज मिल गया तो हमें रेशियो निकालना था। रेशियो क्या निकालना था x1 बटे x2। देखो तो x1 बटे x2, तो y1 कितना आया था, मान लो कि अगर टोटल 100 है, ये 75 और ये 25 है, अरे है 75 25 है, तो इसी का रेशियो निकाल दो 75 और 25 कितना आ गया 3:1। इसको ऐसे लिख दो 3:1। चलो अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, आपको दिया है कंपोनेंट ऑफ एयर। क्वेश्चन में है यहाँ नाइट्रोजन और इधर दे रखा है उसका परसेंटेज कॉम्पोजिशन, यानी इधर दे रखा है परसेंटेज। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बोलो तीसरे नंबर पे कौन होता है जी आर्गन, और उसके बाद कौन होता है CO2। क्वेश्चन में दे रखा है, आपको पता है ये दोनों तो वही दे रखा है जो होता है। बोलो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन कितना होता है 78%, ऑक्सीजन 21%।
आर्गन होता है 0.93, कितना होता है 0.93, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा उसको ले लिया है आगे पीछे करके 0.9%। CO2 कितना होता है 0.03%, लेकिन इसका ले लिया है 0.1%, जानबूझ के लिया है थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाए। ठीक है जी, आपसे पूछा है देन फाइंड द एवरेज मोलर मास, एटॉमिक मास नहीं, एवरेज एटॉमिक मास नहीं, एवरेज मोलर मास ऑफ एयर, ये कितना होगा। चलिए देखें कितना लोग ट्राई करते हो। यहाँ देखो, समझना थोड़ी देर, इसी को हम फिर से एक बार कॉपी कर लेते हैं। चलिए, हमने क्या किया, इसको सॉल्व करने के लिए फिर से उसी डाटा को हमने यहाँ रिपीट कर दिया है। यहाँ से हमने इसका सॉल्यूशन निकाला। देखो तो यहाँ कंपोनेंट ऑफ एयर है, यहाँ क्या दे रखा है परसेंटेज। हम एक और टर्म यहाँ पे ले रहे हैं, इसका मोलर मास, क्योंकि हमें निकालना क्या था जी, एवरेज मोलर मास। तो सबका हमें मोलर मास पहले से पता है। बोलो नाइट्रोजन का कितना मोलर मास 28, तो कितना होता है 28, ऑक्सीजन का 32, आर्गन का, बोलो आर्गन का, महान है प्रभु आप लोग, 40, और CO2 का 44, ये पता है। तो एक कंसेप्ट हमने सिखाया था फॉर आइसोटोप्स, फॉर आइसोटोप्स जब परसेंटेज में था तो हमने कैसे सिखाया था, एवरेज एटॉमिक मास, कैसे सिखाए थे जी, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, हम ऐसे सिखाए थे। समेशन किसका, आइसोटोप का, किसका आइसोटोप का, ऊपर में क्या करना था, एटॉमिक मास लेना था और इनटू परसेंटेज, अरे था, और नीचे में परसेंटेज का सम हमें फिक्स है कितना 100। इसी को आप अप्लाई करो, कहता है अप्लाई दिस कंसेप्ट, इसी कंसेप्ट को आप इस तरह से अप्लाई करो। यहाँ क्या निकाल रहे थे, एवरेज एटॉमिक मास, आपसे यहाँ क्या पूछा है, एवरेज मोलर मास, क्या पूछा है, तो निकालो एवरेज मोलर मास, आपसे पूछा मोलर मास ऑफ एयर। तो बोलो जी क्या करोगे, एटॉमिक मास के जगह अब क्या करोगे, बोलो, अरे बोलना, मोलर मास लोगे, क्या लोगे, क्योंकि यहाँ पे एटॉमिक मास का एवरेज था, यहाँ मोलर मास का एवरेज है, तो यहाँ मोलर मास का एवरेज लोगे। इधर वैसे ही परसेंटेज होगा और नीचे में कितना होगा 100, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था आइसोटोप, और यहाँ पे क्या होगा उसकी जगह कंपोनेंट। अरे कौन आ जाएगा, किसका जोड़ लोगे, यहाँ पे जो हम सम करेंगे मोलर मास और परसेंटेज, किसका सम करेंगे, कंपोनेंट्स का। चलो अप्लाई करो, यहाँ देख, पहला जो मोलर मास है कितना 28, परसेंटेज बोलो 78, पहला का खत्म, प्लस दूसरा में आ जाओ 32 और 21, तीसरा में आ जाओ 40 इंटू 0.9, लास्ट वाला आ जाओ 44 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाई कितना 100। इसी को जब आप सम करोगे तो आ जाएगा 2896 डिवाइडेड बाई 100, ये आ जाएगा 28.96, 28.96 इतना ग्राम पर मोल आ गया। एकदम याद रखिएगा, एवरेज एटॉमिक मास, सॉरी एवरेज मोलर मास ऑफ एयर, एकदम याद रखना। हम लेते हैं अप्रॉक्स कितना 29 ग्राम पर मोल, अरे 28.96 है तो उसको हम मान सकते हैं कितना 29 ग्राम पर मोल। इसको याद रखिएगा, ये डाटा एयर का कहीं लिखा हुआ नहीं है, ये आपको इतना तकरीबन आता है। कहीं अगर डायरेक्ट एयर दे दे तो आप कितना ले लेना 29। एयर मतलब केवल ऑक्सीजन नहीं होता है, एयर में बहुत सारा चीज़ है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, आर्गन है, CO2 है, है इसके बाद ट्रेसेस में पाया जाता है, इसलिए उसको छोड़ देते हैं। समझ में आया? इसको क्या किया हमने, फिर से बोलो, ये वाला जो कंसेप्ट था परसेंटेज वाला, वहाँ क्या निकालते थे एवरेज एटॉमिक मास, कब, जब आइसोटोप का दिया रहता था, तो
तो वहाँ एटॉमिक मास निकालते थे, यहाँ एवरेज मोलर मास निकालना था, तो इस एटॉमिक मास की जगह क्या आ गया, मोलर मास। समझ में आया? उतारिए।